हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज। आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। डेट है हमारा 20 मार्च 2021। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार से, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा चौथी बार चुनाव जीतकर सत्ता में बरकरार डच के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे ने 2021 के संसदीय चुनाव में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अधिकांश सीटों के साथ जीत हासिल की। इससे पहले रुट्टे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बाल कल्याण धोखाधड़ी से संबंधित एक घोटाले के जवाब में 15 जनवरी 2021 को इस्तीफा की पेशकश की। हालांकि 2021 में चुनाव तक रुट्टे पद पर बने रहे। रुट्टे अक्टूबर 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आइए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। तो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनेगा, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। मुद्रा यूरो। हमारा दूसरा पॉइंट है सामिया सुलूहु हसन बनी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। अभी हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति का निधन हुआ था, उसके बाद यह पहली राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलूहु हसन ने तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो पूर्व अफ्रीकी देश की पहली महिला नेता बन गई। 61 वर्षीय हसन ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन मंगूफली की हृदयाघात के कारण मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। वह मंगूफली का दूसरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, जो 2025 तक चलेगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने से पहले हसन नवंबर 2015 से तंजानिया के उपराष्ट्रपति थी, साथ ही देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी थी। अब बात करते हैं हम अपने नियुक्तियों के बारे में जो हुई है। नियो ग्रोथ ने बनाया अजिंका रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर। छोटे व्यवसाय के लिए ऋण देने वाली कंपनी नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अजिंका रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। यह समझौता 1 साल के लिए है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। रहाणे अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने वाले अभियान में शामिल होंगे, जिसमें छोटे व्यवसायों के लिए नियो ग्रोथ के माध्यम से ऋण की खरीद में सरलता के बारे में बात की जाएगी। अभियान कीपिंग इट सिंपल स्केलिंग करते समय छोटे व्यवसायों के दिन प्रतिदिन संघर्ष और नियो ग्रोथ कैसे उन्हें दूर करने में मदद कर सकते हैं दर्शाएगा। अब हम बात करेंगे बैंकिंग समाचार के बारे में। पीएनबी ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विस लिमिटेड की स्थापना की है। पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को 16 मार्च 2021 को रजिस्टर ऑफ कंपनीज दिल्ली द्वारा निगमित किया गया है। नई सहायक बैंक के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से संबंधित गैर वित्तीय सहायता सेवाएं शुरू करेगी। कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 15 करोड़ रुपए है। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एमएस मल्लिकार्जुन राव हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में की गई थी। इसी के साथ अब हम अपने आर्थिक समाचार के बारे में बात करेंगे। यूएनसीटीएडी का अनुमान 2021 में भारत की जीडीपी 5% बढ़ेगी। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9% तक संकुचन होने का अनुमान लगाया था। 2021 में प्रबल वसूली का रिकॉर्ड और
5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा यूएनसीटीएडी ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में अपेक्षित मंदी की तुलना में भारत के लिए 2021 के लिए प्रबल रिकवरी का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि देश का चालू वित्त वर्ष बजट सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के साथ मांग पक्ष उत्तेजना की ओर एक बदलाव को इंगित करता है। महत्वपूर्ण बिंदु जो हुआ है इस बार का हमारा, यूएनसीटीएडी की मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूएनसीटीएडी के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महासभा है। यूएनसीटीएडी की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 में। अब इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, CY 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12% की वृद्धि का अनुमान। मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12% तक वृद्धि का अनुमान लगाया है। कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए मूडीज द्वारा वास्तविक जीडीपी में 7.1% के संकुचन का अनुमान लगाया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूडीज एनालिटिक्स कैलेंडर वर्ष का अनुमान लगाता है, जबकि इसकी सहयोगी संगठन मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रदान करती है। यह पुनर्नुमान वास्तविक जीडीपी स्तर की दृष्टि से 2021 के अंत तक पूर्व कोविड-19 स्तरों से 4.4% अधिक या इसके अनुरूप 2021 के अंत तक दिसंबर 2020 के जीडीपी स्तर में 5.7% तक अधिक की वृद्धि के बराबर है। इसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मूडीज का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में। मूडीज के अध्यक्ष और CEO है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे खेल समाचार के बारे पर। एथलीट अविनाश साबले ने पुरुष 3000 मीटर स्टील चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारत एथलीट अविनाश साबले ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 4 मिनट 8 घंटे 20 मिनट 20 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ 26 वर्षीय अविनाश ने दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में 8 घंटे 21 मिनट 37 सेकेंड के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आइए अब हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। 20 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था, ताकि बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में सभी सह आधिकारिक भाषाओं में समान उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा के लिए तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन ला फ्रैंकोफोनी की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जो उन देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जहां फ्रेंच एक प्रथागत भाषा है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैरेक्टेस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 20 मार्च को मनाया जा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, जिसे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कहा जाता है, हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह अच्छे मुख स्वास्थ्य के लाभों को उजागर करने, मुख रोगों के बारे में जागरूकता और मौखिक स्वच्छता को रखरखाव को बढ़ावा देने का ध्यान केंद्रित करता है।
अगले 3 वर्षों 2021 से 2023 के विषय है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। यह दिन FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, एक संगठन जो सभी के लिए इष्टतम मुक्त स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से दंत चिकित्सा की दुनिया को एक साथ लाता है कि एक पहल है। अब हमारा अगला टॉपिक है आज का अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 20 मार्च को यह भी मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी मनुष्य के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 का विषय है शांत रहे, समझदार रहे, दयालु हो। इसी प्रकार हमारा आज का अंतिम टॉपिक है विश्व गौरैया दिवस। हाउस स्पैरो और अन्य आम पक्षियों को शहरी वातावरण और उनकी आबादी के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 2021 विश्व गौरैया दिवस का विषय आई लव गौरैया है। इस दिन की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इकोसिस एक्शन फाउंडेशन, फ्रांस और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। इसी तरह हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।